हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो स्टोरीज विद जेई नर्ड्स के सेकंड एपिसोड में हमारे साथ है मनन भाई। मनन भाई हमारे डीटीयू में ईसी ब्रांच में है। मनन भाई के बोर्ड्स में स्कोर था 96.2% और जेई मेंस में परसेंटाइल थी 98 परसेंटाइल। अब मनन भाई की जो खास बात यह है, मनन भाई का एक बेहतरीन जंप आया था मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से मेंस सेकंड अटेम्प्ट के बीच में, और इनकी कहानी तुम सब एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, इसलिए कहानी तुम्हारे साथ मनन भाई हमारी डिमांड पे, हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट पे शेयर करने आए हैं। तो सर, पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। दूसरा, डाइविंग थैंक राइट यू इन, फॉर हैविंग मी। पहले अटेम्प्ट में क्या परसेंटाइल थी और दूसरे अटेम्प्ट में क्या परसेंटाइल थी? भाई पहले में तो बहुत बुरी तरह लगी हुई थी मेरी। 88% आई थी। एंड द सेकेंड अटेम्प्ट वाज अराउंड 98। दैट मीन्स अ जंप ऑफ अराउंड 1 लाख रैंक यू कैन से। तो 1 लाख रैंक का जंप आया, बट पहले जब अटेम्प्ट में 88 परसेंटाइल थी तो रिएक्शन क्या था? भाई रिएक्शन तो यार ये था कि आज तक 12 साल से मैं क्लास का था टॉपर लड़का। ठीक और है। अब जेई में क्लास के हर एक नल्ले बेरोजगार लड़के कहते मुझसे ज्यादा परसेंटाइल जेई में। ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो भाई ऑब्वियस सा सदमा था वो कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब जिन मेरी लाइफ लोगों का शायद पहला एकेडमिक सॉरी मैं फेलियर था आपको वो। इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जिन लोगों को इनसाइड जोक नहीं समझ आया, मनन और मैं क्लासमेट्स थे, तो यहाँ नल्ला छपरी मुझे कोई बात नहीं भाई। कोई नहीं भाई, ये तो हो गई बात परसेंटाइल कम आने पे क्या था। बट वहां से मोटिवेशन कैसे आई कि यार अब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब गड़बड़ है तो अब सेकंड अटेम्प्ट में उसको इतना अच्छा करना है कि 1 लाख का जंप मार रहा है, वो मोटिवेशन कहाँ से आई? यार मोटिवेशन का तो ऑब्वियसली यही एक सोर्स था कि हर्ट हो गया था ईगो पहली बात तो। कि और जेई को आज तक सीरियसली लिया नहीं था। और मैं तुझे सच बताऊं तो भाई मैं जेई का पहला पेपर जो मैंने दिया था जनवरी अटेम्प्ट, हम्म। वो शायद मेरा जिंदगी का पहला जेई का मॉक टेस्ट होगा। मैंने उससे पहले कोई जेई का मॉक टेस्ट भी नहीं दिया था। हे भगवान। तो अब मुझे समझ आ गया था कि जेई का पेपर क्या चीज़ है और उसको कैसे हैंडल करना है और किस तरह से पढ़ाई करनी है। क्योंकि आज तक कोई क्लैरिटी थी नहीं दिमाग में कि क्या पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है। हम्म। लेकिन अब कुछ हद तक मुझे समझ आ गया था, तो अब सोच लिया था कि अब तो रैंक लानी है। वो एक पॉइंट टू प्रूव था ना यार। ऑब्वियस सी बात है। हम्म। 88 तो बहुत ही कम होता है। एटलीस्ट 97 98 तो पार करना ही था, इज्जत रखने के लिए कह ले। एंड एक और पॉइंट था जो बाद में बताता हूँ। अच्छा ठीक है भाई। चलो, तुमने कहा कि अब प्रिपेयर करना कैसे है वो समझ आ गया था। तो क्या की सोर्सेज रहे इस 2 महीने में प्रिपरेशन के? कोई कोर्स लिया, कोई चैनल सब्सक्राइब किया, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी हो, क्या सोर्सेज यूज करें फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट के बीच में? टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज, आई थिंक मैं बहुत लकी रहा इस मामले में कि जैसे ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट एंड हुआ, अ, उसके रिजल्ट जब उसका रिजल्ट आ रहा था तभी मुझे एक फिजिक्स वाला के क्रैश कोर्स के बारे में पता चला। द अच्छा, अल्टीमेट क्रैश कोर्स। यही तीन नाम था चार उसका? महीने का ही था वो। हाँ यही नाम था उसका। 3 4 महीने का था। मैं उसको 1 मंथ लेट ज्वाइन करा था, लेकिन उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं था। उसमें 11 12 के तीनों सब्जेक्ट्स के सारे उसने वीडियोस बनाई थी हर चैप्टर की। एंड द अच्छा। मेन थिंग वॉज कि वो पीवाईक्यूज बहुत सॉल्व करवाता था। तो मान ले तेरे लास्ट के 7 8 ईयर के सारे पीवाईक्यूज कराए होंगे। अच्छा। और तुझे पता है कोई खुद पीवाईक्यूज करने बैठता है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, नहीं होता, दूसरा नहीं होता, हम्म। तीसरा नहीं होता, तो हम्म। वो आदमी छोड़ ही देता है फिर। हम्म। लेकिन जब कोई पीवाईक्यू साथ में सॉल्व करवाने वाला टीचर हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है। क्योंकि पीवाईक्यू ही बेस्ट सोर्स है जेई जेई मेंस की प्रिपरेशन का एटलीस्ट। जेई हम्म। मेंस का क्वेश्चन खत्म हो गया है, वो पीवाईक्यू डालता रहता है। बराबर है। तो और कोई किसी अच्छे टीचर वगैरह का नाम याद आता हो अगर कुछ भी? या भाई फिजिक्स के मेरे सर थे उस कोर्स में, आकाश सर थे कोई फिजिक्स के, मुझे उनका पूरा नाम ये याद आ रहा है, लेकिन आज तक मैंने उससे बेटर फिजिक्स का टीचर नहीं देखा भाई। अच्छा भाई, तो उसने मेरी जिनको फिजिक्स इतनी चमका दी कि सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 96 नंबर थे 100 में से। फिजिक्स में, बहुत फिजिक्स अलग बात है कि फिजिक्स का पेपर हद आसान आया था, एनसीईआरटी लेवल फिर आया भी था। यार 100 में 96 फिर भी काफी सही स्कोर है। अच्छा, अगर इस समय सोचा जाए कि यूट्यूब का क्या रोल था, ये एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ कि यूट्यूब का क्या रोल था इस जर्नी में 2 3 महीनों के बीच में? यार यूट्यूब वैसे तो यार हर हर एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन हम्म। क्योंकि मैंने क्रैश कोर्स ले लिया था तो मुझे इतनी नीड नहीं पड़ी अपने फेब्रवरी मार्च के टाइम में। हम्म। लेकिन फिर भी कोई भी टॉपिक मुझे कुछ अगर समझ नहीं आता था तो मैं सर्च कर लेता था। या हम्म। फिर जब पेपर करीब आया था उससे पहले बहुत यूट्यूब सीरीज चलती हैं हम्म। पीवाईक्यू सॉल्व कराने की या वन शॉट की। वो हम्म। भी बहुत देखी है मैंने, मैथ्स में इंटीग्रल्स की देखी है, डेफिनेट इंटीग्रल्स वगैरह की।
हम्म। जो भी टॉपिक क्लियर नहीं होता था, जिसकी क्वेश्चन की नीड ज्यादा होती थी, कितनी ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो यूट्यूब चला रहा यार, काम हो जाएगा। कोई तो बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे आज तक। तो ये कहना सेफ है कि कोई टॉपिक मतलब जो समझ नहीं आया उसके लिए जाके यूट्यूब स्पेसिफिकली देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा तुम कोर्स वहीं से करो। हाँ यार, यही तो यूट्यूब का फायदा है, आपके पास छोटी छोटी वीडियोस मिलती हैं, टॉपिक स्पेसिफिक, जो जो आपकी नीड है वो देखो। बराबर। तो ये तो हो गई, चलो फिजिक्स वाला की बात, फिजिक्स वाला का कोर्स वगैरह हो गया और तुमने बता दिया कि उसका ऐसे ऐसे पढ़ा। बट जो कन्वेंशनल बड़ी ऑफलाइन कोचिंग का कोर्स एनरोल किया था, उसका कुछ रोल रहा जेई की प्रिपरेशन में, उसका क्या बना हिसाब? यार 11 12 में तो मैंने सब बच्चों की तरह कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। हम्म। ऑफलाइन बड़ी कोचिंग थी, उसका नाम नहीं दे रहा मैं भी। उसका रोल इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने उसको रोल देने का मौका ही नहीं दिया। ओके। मैंने कभी अपने मतलब पैसे वेस्ट ही करे हैं उसमें, उसको सीरियसली लिया नहीं कभी। क्योंकि मेरा 11 12 में यार मैं यही सोचता था कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई स्कूल भी जाए और कोचिंग भी जाए। तो मैंने कोचिंग को मतलब लात मार के स्कूल पे ध्यान दे रखा था। मैंने स्कूल का एक भी दिन मिस नहीं करा होगा, लेकिन कोचिंग में आधे टाइम तो गया ही हूँ। और मैं तुझे बताऊँ, कोचिंग में भाई कोचिंग में चलते हैं रेगुलर पेपर्स। हम्म। और मैंने सिर्फ 11th क्लास का पहला पेपर दिया था, उसके बाद मैंने एक भी पेपर नहीं दिया। तो ओके। उस टाइम लगता है कि पेपर देके क्या करना है यार, पढ़ा तो है नहीं। लेकिन बाद में आके रिग्रेट होता है कि पेपर दे देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि भाई जो भी अभी कोचिंग में इन्वॉल्व है, तो एटलीस्ट पेपर दो। अगर तुमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तब भी रेगुलर पेपर चलते हैं, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में वो दो। और अपने पेपर का रिजल्ट एनालाइज करो। उससे तुम्हें जो मेन जेई का पेपर है उसमें बहुत हेल्प होगी। तो मतलब मॉक पेपर जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज वगैरह होती है वो उसका जरा यूज करना इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, पेपर्स दोगे इतने सारे, तुम 2 साल लगातार पेपर दोगे तो तुम्हें मेन पेपर के दिन कुछ फर्क पता ही नहीं चलेगा कि तुम कुछ अलग पेपर दे रहे हो। मेरे तो पहला पेपर था जेई का मेन, तो मेरे को तो लगा था क्या दे रहा हूँ ये। अच्छा। अब इसी से एक सामने सवाल उठता है कि मैं कहा कि स्कूल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और बोर्ड्स में भी बहुत बढ़िया स्कोर है, 96.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। तो तो अब इसमें बहुत सारे बच्चों को इस समय यार ये लग रहा है कि हमारे तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में बोर्ड्स पड़ गए। लेकिन तुमने भी फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट का मेंस भी इम्प्रूव किया, साथ में बोर्ड्स को भी मैनेज किया। तो वो कैसे हुआ और उसकी क्या कहानी रही, दोनों को कैसे साथ में मैनेज किया? भाई फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकेंड अटेम्प्ट के बीच तेरे लगभग 2 महीने होते हैं। हम्म। तो उन 2 महीने में तेरा बोर्ड चलेगा, आई गेस 20 दिन कुछ। हम्म। और तो उन 20 दिन को छोड़ दे तो 20 दिन के बाद के 10 दिन, 20 दिन से पहले के 15 दिन तो तुझे जेई के पढ़ना ही है। हम्म। आई मीन कि तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हुए तब तेरे पास 10 दिन है जेई का, सिर्फ जेई पढ़ने के लिए। हम्म। और बोर्ड्स खत्म होते ही जेई की तेरे को प्रिपरेशन में जुट जाना है। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू बोर्ड्स के टाइम जेई को भूल जाए। अगर एक ओके। बार जेई को भूल जाएगा तो उसका फ्लो चला जाएगा। जो कि तेरा पेपर से 2 महीने पहले तो फ्लो बना रहना जरूरी है ही ना यार। सही तो बात। जब तू जेई बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहा है, तो हम्म। तुझे इतनी टाइम मैनेजमेंट रखनी है। और टाइम मैनेजमेंट रखने के लिए यार बोर्ड्स के पेपर में बहुत गैप होता है। हाँ, इतना 5 5 6 6 तुझे दिन की गैप्स है, इनके भी गैप्स हैं। लाइक किसी भी सब्जेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। हम्म। गैप बहुत होता है, तो उनके साथ टाइम निकाल सकता है कि तू जेई भी साथ साथ कंटिन्यू करता रहे। एटलीस्ट क्वेश्चन ही कर ले, जो तूने चैप्टर तेरे कंप्लीट है जिनके अंदर तेरी स्ट्रॉन्ग होल्डर के क्वेश्चन करता जा। ठीक है, और वो और देख जेई भाई बोर्ड पूछता ही वो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही तो पूछता है यार, और कुछ अलग थोड़ी ना पूछता है। तो एग्जैक्टली। बोर्ड और जेई को साथ साथ चलाना है, ये बहुत जरूरी है। और एक और बात की भाई, 12th के टाइम पे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि बोर्ड्स भूल जाओ, बोर्ड्स कुछ नहीं है, नंबर ना भी आए तो चलेगा। हम्म। भाई मानता हूँ कि एंट्रेंस के लिए बोर्ड्स की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर तू एक ना बिना बिना बिगर पिक्चर देखे, तो अगर तुझे 12th के बाद बोर्ड फॉरेन जाना है, हम्म। बाहर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, तो वो बोर्ड्स के नंबर ही देखते हैं। बराबर। 90% 95% वालों के नीचे का तो चांस ही नहीं होता। या बराबर। तुझे बड़े होके आईएम के लिए, एमबीए के लिए हम्म। इंटरव्यूज देने हैं, तो वो तेरी पूरी 10th क्लास रिपोर्ट देखते हैं, 10th में कितने नंबर हैं, फिर 12th में कितने हैं, कॉलेज में कैसा तेरा स्कोर रहा है आज तक, हम्म। एंट्रेंस में क्या स्कोर था। तो उसके लिए बोर्ड तो चलाना ही है यार, और जेई भी चलाते रहना, ये बहुत जरूरी है। और यार कुछ हो ना हो, इन लोगों को मिनिमम 75% तो चाहिए ही ना। उतने तो बोर्ड्स में वैसे भाई भी अगर नहीं। 75% तो आ ही जाएंगे यार, बोर्ड्स में तो बहुत नॉर्मल चेकिंग होती है, कुछ नहीं होता। तो मनन भाई, जो ये दिन रहते थे फरवरी मार्च के, जब बोर्ड भी चल रहे थे, नहीं तो उससे पहले के या जेई मेन से हफ्ता दो हफ्ता पहले, इसमें हाउ वुड अ डे ऑफ योर्स यूज टू लुक लाइक इन पर्टिकुलर? 24 घंटे कैसे दिखते थे? यार यार सुबह उठते ही दिन शुरू होता था कोर्स कंप्लीट करने की तैयारी लगने करने में। कोर्स मैं एज सुबह इन? उठता था, वो बताया ना तुझे, फिजिक्स वाला का क्रैश कोर्स अल्टीमेट क्रैश। ऑनलाइन था वो। हम्म। लैपटॉप पे चलाता था मैं सुबह हम्म। उठते ही।
बिना कुछ करे सीधा लैपटॉप पे बैठ जाता था कि थोड़ी देर पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं उसके, क्वेश्चन नहीं करने हैं। साथ। थोड़ी देर, उठते ही भाई, उठते ही मतलब बिल्कुल बिना कुछ करे। वरना तो भाई नॉर्मल डे में क्या होता है, उठते ही आप फोन हाथ में ले लेते हो, सही लेकिन सही। अब मैं लैपटॉप हाथ में ले लेता था। तो वैसे फिर एक लाख थोड़ी देर रैंक पढ़ा। ना भाई। हैं? क्या? वैसे सुबह उठते ही फोन चला के 1 लाख रैंक किसी की बड़ी नहीं ना आज तक। ये भी है भाई। बस। तो क्या होता था, मैं सुबह उठ के थोड़ी देर पढ़ता था, फिर हम्म। जाता था नहाने धोने, ब्रश करने, हम्म। नाश्ता वाश्ता करके फिर बैठ जाता लैपटॉप पे। हम्म। पढ़ता रहता भाई, टाइम पता चलता नहीं था कोर्स करने में पूरा। हम्म। वीडियोस होती थी, वीडियोस बढ़ती रहती थी। भाई अच्छा भी लगता था कि कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, कुछ समझ आ रहा है। फिर खाना खाने के मम्मी बुलाती थी, मम्मी बुलाने के 1 घंटे बाद खाना खाने जाता था। फिर लैपटॉप पे आके बैठता था, फिर रात तक प्रोग्राम चलता था लैपटॉप पे अपना भाई, पूरा कोर्स करने का, तो क्वेश्चंस करने का। पीवाईक्यूज और थ्योरी वगैरह रहता होगा। हाँ, और भाई मेन बात क्या थी, मुझे थी शुरू से आदत, बहुत गंदी आदत नोट्स बनाने की। हम्म। और इस आदत से मैं इरिटेट हो गया था यार जेई के टाइम की, मैं कुछ ज्यादा ही नोट्स बनाता था। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि नोट्स मत बनाओ भाई, नोट्स बनाने हैं बहुत जरूरी। हम्म। आजकल बच्चे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं ऑनलाइन नोट्स पे, किसी और के ऑनलाइन पीडीएफ पे, हाँ, हर कि किसी को ऑनलाइन सब पीडीएफ बना अवेलेबल के है। ये नोट्स दे दो, हाँ। ये बना हाँ, दो हाथ ऑनलाइन से। ही मिल जाते हैं यार आजकल, तो ऑनलाइन डाल देते हैं। लेकिन हाँ। भाई मैं तो कहता हूँ कि खुद के नोट्स बनाओ, चाहे कम नोट्स बनाओ, मेरी तरफ बिल्कुल पागल की तरह नोट्स मत बनाओ, ठीक है। क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। बट ये आप नोट्स इतना कुछ बनाना पढ़ने जरूरी वाले है। हो भी नहीं। हाथ से हाँ, अपने खुद के। हाथ से भाई। और मेरे को तो इतनी गंदी आदत थी यार, पूरा ओसीडी वाली आदत थी कि काटता भी था तो उसको, कागज चिपकाओ भाई, ये करो वो करो, जबकि वो आज तक नोट्स पढ़े हुए हैं, हाँ। जेई के बाद कभी छुए भी नहीं होंगे। लेकिन निकलवा नोट्स देते जरूर हैं। बनाओ, और अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि उससे आपको एंड के टाइम पे रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। हम्म। अपने नोट्स बनाए जल्दी रिवाइज होंगे और ज्यादा समझ आएगा, दिमाग में ज्यादा चीजें रिटेन रहेंगी। और वो मसल मेमोरी भी तो एक चीज होती है ना भाई, लिख लिख के लोग इसीलिए हाँ, याद करते लिखने हैं की आदत होनी पढ़ते चाहिए, चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप थ्योरी लिख रहे हो, उसके क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर रहे हो, हैं। तो वो पेपर के टाइम जल्दी सॉल्व होगा, आपके दिमाग में ज्यादा चीजें रिटेन रहेंगी। ठीक है। तो फिर लंच हो गया अपना, उसके बाद पढ़ने बैठ गए थे, फिर कब तक चलते थे? पढ़ने बैठ के यार, रात तक खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक, मान लिया 12 बजे तक चलता था। हम्म। उसके बाद मैं रात को ज्यादा देर तक जगता नहीं था, क्योंकि रात को मुझे 12 बजे के बाद नींद के बहुत झोंके आते हैं, नशे में ज्यादा आदमी, बिल्कुल तब पढ़ाई होती नहीं मुझसे। ठीक है। तो मैं सो जाता था, क्योंकि थक जाता था पूरे दिन। हम्म। थोड़ी देर, मान 15-20 मिनट, आधा आधा घंटा फोन चला लिया, सो गए। हम्म। फिर सुबह में थोड़ा थोड़ा सा टाइम, ज्यादा जल्दी भी नहीं, हम्म। लेकिन थोड़ा टाइम ही उठ जाता था, 9 बजे, मान ले 8:30 9:30 तो मतलब तक उठ जाता था। फिर 12:30 फिर सो के 8:30 उठ जाते थे, ये कह सकते हैं। हाँ। हाँ, कि देख, नींद का स्लीप शेड्यूल भी ठीक ही था मेरे तरह से, हम्म। 7-8 घंटे की नींद थी। हम्म। वरना उसके बिना तो पूरे दिन कोई पढ़ सकता भी नहीं है। हम्म। नींद अच्छी रहेगी, दिमाग हेल्दी रहेगा, एक माइंड बात फ्रेश है रहेगा, मतलब भाई, ये जो बहुत पढ़ाई ढंग सारे से एस्पायरेंट्स होगी। हैं, ये वीडियो देखेंगे अभी, ये लोग नींद और इस पे ध्यान नहीं देते। मैंने देखा है बहुत सारे जूनियर्स हमारे कि कभी भी सो रहे हैं, ये है कि 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं पढ़ाई के नाम पे, और फिर 4 बजे सो के कह रहे हैं 7 बजे उठ जाऊंगा, 3 घंटे की नींद ले रहे हैं। बट तुमने एकदम। भाई वो तो पागलपना है, वो आपका कुछ दिन चल जाएगा, हम्म। उसके बाद आप खुद ही हार, इतनी बुरी तरह हार मान जाओगे, फिर आप क्या कहोगे, 3 बजे सोओगे फिर 10 बजे उठेंगे, अब तो छोड़ो भाई। इसलिए इतना पागलपना दिखाने से अच्छा कंसिस्टेंट रहो, कम पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो। जो 2 महीने हैं उनमें कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओ। ये नहीं कि शुरू के 5 दिन में सारी एनर्जी लगा के ड्रेन हो गई एनर्जी, फिर हम्म। आगे पढ़ ही नहीं पा रहे, फिर इतना लंबा पैच आ गया पढ़े रहने का कि पढ़ाई से मन ही हट गया फिर। तो अगर एक हिसाब लगाया जाए तो कि एक दिन में कितने घंटे निकाल लेते थे तुम? पढ़ाई में हम्म। या 24 में से तो 8 घंटे सोने के हटा दे, हम्म। 16। बाकी भी थोड़े खाने पीने के 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटा और हटा दे। 14 घंटे की पढ़ाई निकलनी पड़ती है अगर। 14 में से 2 घंटे टाइम पास के इधर उधर निकल ही जाते, तो 12 से 13 घंटा तो 12 से लग ही 13। जाता था यार। भाई बारह वो से क्या होता था, तेरह वीडियोस स्टडी देख रहे हो पूरी। ना आप यूट्यूब पे, तो उसमें पता भी नहीं चलता था ना कि टाइम निकल गया है। हम्म। बट ये नोट्स बारह से बना रहे तेरह हो। में डेली कंसिस्टेंटली मतलब 2 महीने लगातार हम्म। रोज की लड़ाई है ये। बीच में बोर्ड्स आए थे, तो बोर्ड्स में तो कोई नोट्स बनाने का झंझट होती नहीं थी, जो दो हम्म। अपने साल के नोट्स बनाए वो पढ़ने होते थे। तो उसमें थोड़ा जेई की कम प्रिपरेशन होती थी, जेई बोर्ड की ज्यादा होती थी, तो यही फर्क है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और थी यार, जो इन्हीं एस्पायरेंट्स को ध्यान में रखते हुए सवाल था मेरा कि पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छा नहीं गया, रिजल्ट आया 88% आया, तुम्हें खुद भी हम्म। बहुत ज्यादा खुशी नहीं थी, ईगो हर्ट हो गई कहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे में डिसहार्टन होके दे स्टार्ट टू थिंक ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप। तुम्हारे मन में आया कभी ड्रॉप लेने का सवाल फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट से पहले? फर्स्ट अटेम्प्ट की या बात ही खराब फर्स्ट हो गई। फर्स्ट अटेम्प्ट के खराब रिजल्ट के बाद तो इमीडिएटली नहीं आया था थॉट ड्रॉप का, क्योंकि बात ये थी कि मुझे ड्रॉप से लगता था बहुत डर।
कि अच्छा। मैं एक साल घर पे बैठ के पढ़ नहीं सकता जेई का, जब बाकी सब बच्चे कॉलेज में होंगे अपने। तो हम्म। मैं तो मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं ड्रॉप लूँ। मैं ओके। सोचता था कि भाई जेई नंबर नहीं है, नहीं है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ड्रॉप नहीं लेंगे। ठीक है। लेकिन बात ये हुई, इंसिडेंट ये हुआ मेरे साथ कि मैंने, जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था पेपर, हम्म। 11 अप्रैल की शिफ्ट थी मेरी सुबह की। हम्म। उससे मैंने सोच रखा था, उससे 6 दिन पहले या 5 दिन पहले कुछ अपने जितने भी नोट्स बनाए मैंने 2 महीने में, तीनों से बैठ के उनको रिवाइज करूंगा बैठ के, सारे चैप्टर। क्योंकि ओके। नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तो फायदा क्या नोट्स बनाने का। ये बात। और मेरा हमेशा यही रहता था सिस्टम, कि पहले नोट्स बनाओ फिर एंड में उनको रिवाइज करो। बीच में जितना रिवाइज कर लो, क्वेश्चन करते हो करते जाओ। डेली का तो रिवीजन होती है, हम्म। लेकिन जो एक एंड में पेपर से पहले की रिवीजन होती है, ताकि तेरे दिमाग में मेमोरी क्वेश्चन रिटेन रहे, सारे सब कॉन्सेप्ट रिटेन रहे, उसके लिए। लेकिन क्या, वो कैलकुलेशन मेरी बिगड़ गई। मैं सोचा था 5 दिन में हो जाएगा, हाँ। लेकिन वो मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा था बिल्कुल। तब लग रहा था मुझे बहुत ज्यादा डर कि यार अच्छा। मैं तो इतने 2 महीने मेहनत से नोट्स बनाए, इतने मेहनत करी, और वो मुझसे पूरा पढ़ा ही नहीं जा रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था। तो मैं उस टाइम खुद को, हाँ, एक एस्केप जैसे कहते हैं हाँ दिमाग हाँ का। हाँ। तो मैं सोचता था कि यार अब कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, डरो मत, ड्रॉप ले लेंगे। कुछ नहीं हुआ तो हालत ड्रॉप इतनी खराब, जाने देते हैं, क्या हाँ है। ड्रॉप ले लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हालत इतनी खराब थी कि पेपर था मेरा सुबह 11 तारीख की सुबह का 9 बजे का। हम्म। तब तक उससे एक दिन पहले भी मेरे पूरे रिवीजन नहीं हो पा रही थी। तो मेरे को अच्छा। मैं ये सोच के बैठ गया था कि अब तो पूरा रात को 6 बजे तक सुबह जागूंगा, सोऊंगा ही नहीं जैसे एक दिन पहले। ओके। नोट्स पूरे पढ़ूंगा अपने 6 बजे तक, 7 बजे तक, फिर नहा धो के निकलूंगा पेपर देने के लिए। उस हालत में इतना डर लग रहा था जेई से, एक जेई के पेपर थे, 3 घंटे पेपर थे, कि हम्म। मैंने मम्मी को बोला था कि यहाँ आके वह मेरे कमरे में लेट जाओ, यहीं सो जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ रहो। लेकिन क्या हुआ, 12 साढ़े 12, तुझे बताया आपको, नींद के झोंके आते हैं, नशे में आदमी होता है, Wait a minute. नशे में आदमी होता है। मैंने सोचा कि भाई अब और नहीं हो जा रहा, मैंने कॉपी साइड में रखे और सो गया मैं, अब जो होगा सुबह देखा जाएगा। ठीक है। बल्कि अच्छा ही हुआ कि मैंने उस टाइम और खुद को सही है भाई। स्ट्रेच नहीं करा पढ़ने के लिए, खुद हाँ। को। क्योंकि यार नींद जब पूरी नहीं होगी तो फ्रेश माइंड नहीं होगा, फ्रेश दिमाग नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सॉल्व कर टाइम नहीं पे पाओगे। भी लेके जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो फिर ठीक है, बट इट इन द एंड इट टर्न्ड आउट वेल, राइट? कि हाँ और हो सकता था अगर मैं और मेहनत कर रहा था पहले से, फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले से, तो मेरा पोटेंशियल, मैं तो सच बताऊं, उससे ज्यादा था, 98 से भी ज्यादा था, दैट आई नो। बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत नहीं करी। मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा रैंक आ जाती है कम कम मार्क्स पे भी। तो तब अच्छा। मेरा कोई लफड़ा चल रहा था, बाकी बोर्ड चल रहे थे, तो उसमें मैंने ये मेहनत करी नहीं, फिर आंखें खुली सेकंड अटेम्प्ट के बाद। हम्म। तो यार जिनकी भी आंखें सेकंड अटेम्प्ट के बाद खुल रही हैं, तो कोई हम्म। बात नहीं, देर नहीं हुई है। तुम भी 1 लाख 1.5 लाख की रैंक इंप्रूव कर सकते हो आराम से। बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे ऑफिशियल क्वेश्चंस का एंड होता है, जो क्वेश्चन मैंने सोच के रखे थे मनन भाई के लिए। बट एक मनन भाई, आपने कहा था कि मैसेज है जिस पे आप बाद में आओगे, तो हो जाए भाई। यार काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो तो, अच्छा होता नहीं याद दिलाया। हाँ। कि मैं बोलना चाहता था कि यार, अभी भाई जो सुन लो, कान खोल के सुन लो, कि किसी का भी रिलेशनशिप वगैरह, प्यार वगैरह में कोई लफड़ा चल रहा है, अभी लफड़े से मेरा मतलब कोई झगड़ा मसला वगैरह, हाँ हाँ। तो जाओ अभी के अभी जाओ, और उसको बोलो कि भाई या बहन जो भी है, हम्म। जो लड़ाई करनी है मुझसे मेरे पेपर के बाद कर लियो, अभी मुझे सिर्फ अपने पेपर के लिए पढ़ने दे। वरना अगर मेरा पेपर खराब गया, मैं तेरे से नहीं पढ़ पाया अभी, इस लफड़े में फंसा रह गया, तो मुझे भी वीआईटी एमआईटी जैसे किसी कॉलेज में अपने बाप के 30-40 लाख रुपए खर्च कराने पड़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ। भाई मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली खुद ऐसे एक लफड़े से निकल रहा था उस टाइम। हम्म। वो तो थैंकफुली, हम्म। और थैंकफुली उस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म होते होते वो लफड़ा भी खत्म हो गया। हम्म। आई एम फाइंड माई सेल्फ लकी कि मुझे उसके बाद अगले के 2 महीने बिल्कुल ही खाली मिले, अपनी पढ़ाई, अपने जेई, अपने बोर्ड्स पे फोकस करने के लिए। जिस वजह से मैं वो कोर्स लिया, मैं पूरा पूरे दिन तुझे बताया पढ़ाई करी, हम्म। पागल की तरह पढ़ाई करी उस टाइम 2 महीने तक कंसिस्टेंटली। वरना उसी लफड़े में पड़ा रहता था उस टाइम, जो रखता था कि यार जेई तो सेकेंडरी चीज है, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको देनी चाहिए। हम्म। उस टाइम तो यही होता है यार, बचपन में यही लगता है। बाद में पता चलता है कि 2 महीने के लिए आप जेई को पढ़ सकते हो भाई, वो बहुत दो आपके वो 2 महीने की पढ़ाई जेई की आपको आपका पूरा फ्यूचर शेप करने वाली है। बराबर है। ठीक है। बट तो मनन, ये लोग ये इन्फ्लुएंस लेंगे कि अगर रिलेशनशिप में हो तो जाके तोड़ लो।
क्या आप यही भाई कहना? मैं तो नहीं नहीं, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो कि अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो भाई अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हम्म अगर रिलेशनशिप में और अच्छी चल रही है, आई होप अच्छी चल रही हो, हम्म तो उसको 2 महीने के लिए, आपका पार्टनर भी इतना अंडरस्टैंडिंग होगा ही बराबर है। ऑब्वियसली, कि 2 महीने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी उसको दे दो, पढ़ाई को। लेकिन अगर तुम्हारे को लड़ाई चल रही है उस टाइम, हम्म तुम किसी ऐसे खराब फेज से चल रहे हो, हम्म तो यार उसको एक दिन में सॉर्ट कर लो। और सॉर्ट जाओ चाहे तो आर या पार कर लो, जो मर्जी कर लो, आर या पार। हम्म ठीक है, तो मेरी बात समझ जाओ, वरना भाई बाद में लापरवाही का नतीजा देखना पड़ेगा। ट्रू दैट। और इसी के साथ इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच मनन भाई, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। बहुत ही थैंक यू। बेहतरीन एडवाइसेस दिए आपने, तगड़ी तगड़ी जरा बातें बताई। और आशा करते हैं भाई तुम सभी एस्पायरेंट्स को कि तुम बातों को जरा ध्यान से सुनोगे। और मनन भाई तुम्हारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल बैठे हैं, जो भी बच्चे तुम लोग खासकर जो सैड हो कि बहुत अच्छा नहीं रहा फर्स्ट अटेम्प्ट, या लग रहा है कि सब बर्बाद हो गया, खराब हो गया, या सोच रहे हो कि ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ेगी, उन सब के विपरीत में मनन भाई तुम्हारे सामने एज एन एग्जाम्पल बैठे हैं कि बहुत पॉसिबल है फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में जंप मारना, साथ में बोर्ड्स को मैनेज करते हुए। तो इनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लो, थोड़ा अपनी कहानी को स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो। 14-14 घंटे उन्होंने कहा, 12-14 घंटे पढ़ के कोई भी निकाल सकता है, तो तुम भी निकाल सकते हो। थैंक यू मनन भाई, थैंक यू सो यार मच। सैड मत हो, बस मैं ये कह रहा हूँ, हम्म 99.9% आए तुम्हारी, या तुम्हें ड्रॉप लेना पड़े, हम्म सैड मत रहो, खुश रहो, और अपनी लाइफ जियो। जेई के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देना कोई सेंसिबल बात नहीं है। आई होप तुम समझ रहे हो मेरी बात। चलो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, गुड बाय।